Question number 3. A quadrilateral has three acute angles, each measuring 75 degree. Find the measure of the fourth angle. हमारे क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स। और इसमें जो गिवन है 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री। हमारे 3 एंगल्स ऐसे हैं जो हर एक 75 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री का है। तो हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है कि ये फोर्थ वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं कि जो 3 एंगल्स हैं, 3 एक्यूट एंगल्स, 3 acute angles each measuring 75 डिग्री, माने हर एक कितने का है? 75 डिग्री का है। तो इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट एंगल हमारा है, फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। जो 3 एंगल्स हो गए ये कितने कितने डिग्री के हैं ये हम पहले देख लें, उसको कंफर्म करेंगे कि 3 एक्यूट एंगल्स जो है हर एक एंगल 75 डिग्री का है। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 एंगल्स आपके 75 डिग्री, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री के हो गए। ये 3 एंगल्स हो गए। अब इसमें जो फाइंड करना फोर्थ एंगल, क्या फाइंड करना? फोर्थ एंगल कितने डिग्री का होगा? फोर्थ एंगल, ये आपको फाइंड करना है कि फोर्थ एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सिंस द सम ऑफ all angles of quadrilateral, all angles of a quadrilateral equal 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अगर उन 4 एंगल्स को, क्योंकि 4 एंगल्स होते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल में, उन सभी को हम अगर प्लस कर दें तो कितना होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ हमको निकालना है। तो ये जो फर्स्ट एंगल है आपका, फर्स्ट एंगल, इट मीन्स हो गया फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल एंड प्लस फोर्थ एंगल इक्वल 360 डिग्री। माने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। तो फर्स्ट एंगल के प्लेस पर आपने क्या रख दिया? 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, सेकेंड एंगल भी हो गया, प्लस थर्ड एंगल हो गया 75 डिग्री, प्लस फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल इक्वल 360 डिग्री। यहां देखिए 75 डिग्री और 75 डिग्री को अगर हम प्लस कर दें तो 5 5 10 5 15 की 5 कैरी 1 7 1 8 7 15 15 7 22, माने 225 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां पर 225 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो फोर्थ एंगल हमारा कितना हो जाएगा? तो फोर्थ एंगल इक्वल टू हो जाएगा, फोर्थ एंगल इक्वल 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यहां बचेगा 5 4। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5 and its perimeter is 96 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो रेक्टेंगल में आपको क्या होता है? लेंथ के इक्वल होता है और ब्रेथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनमें एक 1 होती है लेंथ होती है और अदर होती है ब्रेथ होती है। तो लेंथ के इक्वल होता है और ब्रेथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ इसका रेशियो गिवन है, तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं।
द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 7:5, इक्वल हो जाएगा 7:5, ये आपका गिवन है। और क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर भी गिवन है, ये इक्वल है 96 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ भी फाइंड करना है एंड ब्रेथ भी फाइंड करना है। इट मीन्स हो गया लेंथ आपको फाइंड करना है और सेकंड ब्रेथ भी फाइंड करना है। ये 2 लेंथ्स निकालनी है आपको, लेंथ एंड ब्रेथ, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पेरीमीटर में क्या रिलेशन होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, माने 2 इंटू, अगर लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पेरीमीटर के इक्वल हो जाता है। लेकिन लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर? तो अब लेंथ कहेंगे आप 7 है और ब्रेथ कहेंगे 5 है। तो लेंथ और ब्रेथ 7 और 5 नहीं है, ये तो इसका रेशियो गिवन है। तो रेशियो हमारा क्या होता है? उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, माने जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो होगा, तो रेशियो का मतलब हो गया कि अगर लेंथ और ब्रेथ का जैसे रेशियो निकालते हैं तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, अगर उसमें देखें तो किसी सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर डिवाइड हो सकता है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख देते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब किस नंबर से उन एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ को डिवाइड करके ये आपका रेशियो आया है, तो वो जो कॉमन नंबर है वो कॉमन नंबर आपने ले लिया x। क्या ले लिया? x। मीन्स वो x टाइम्स ये होगा 7 और 5 टाइम्स x होगा। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट जो रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, लेट लेंथ बी 7x एंड ब्रेथ बी 5x। माने जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी तो जो कॉमन फैक्टर होगा उसका एज ए कॉमन नंबर, वो कॉमन नंबर हमारा x हो जाएगा। तो उससे हम फर्स्ट रेशियो में जो फर्स्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा एक्चुअल लेंथ 7x और ब्रेथ हो जाएगी 5x। अब इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ क्या होगा? जो फार्मूला होता है, तो सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो फार्मूला होता है उसको हम राइट कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को L से डिनोट कर दें और ब्रेथ को B से डिनोट कर दें, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होगा? 96 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, चाहे तो इसके प्लेस पे रख दें या हम रख दें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फार्मूला है। ये इक्वल कितना है? पेरीमीटर जो गिवन पेरीमीटर है हमारा वो 96 सेंटीमीटर है। कितना है? 96 सेंटीमीटर। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रख दी गई, तो लेंथ हमने कितना लेट किया? 7x, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 7x प्लस 5x ब्रेथ हो गए इक्वल 96। कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर, 96 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 2 इंटू 7x प्लस 5x, दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो गया, 7 5 कितना हो गया? 12x इक्वल हो गया 96। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 12 2 जा 24x इक्वल टू 96। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो जो x इक्वल टू आ गया हमारा 96 और 24 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 96 अपॉन 24, तो 24 बन जा 24 4 जा 96, मीन्स x इक्वल टू आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई।
जब x की वैल्यू 4 आ गई तो इससे हम लेंथ निकाल लें। क्या निकाल लेंगे? लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो पूछा गया था वही आपका हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल कितना लेट किया आपने? 7x। इसमें वैल्यू रखेंगे, x के प्लेस पर 4 रखेंगे, तो 7 × 4 इक्वल टू 7 4 जा 28। और ये पेरीमीटर किस यूनिट में था? सेंटीमीटर में। तो इसमें इतने सेंटीमीटर हो गया। एंड ब्रेथ भी निकाल लें, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, ये लेट किया गया 5x इक्वल x की वैल्यू रखेंगे तो 5 × 4 इक्वल 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। यूनिट राइट कर दी गई, यूनिट जरूर लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोनों आंसर्स हो गए। क्या क्या पूछा गया था? लेंथ पूछी गई थी, लेंथ, और तो लेंथ हो गई 28 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ दोनों पूछे गए थे, तो इनको राइट कर लेंगे। ब्रेथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। क्या है? ABCD इज ए स्क्वायर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD। क्या मेजर करना है? एंगल CAD, ये फाइंड करना है। तो CAD फाइंड करना है, तो इसमें जैसे कि चालू करेंगे, तो इसमें जो गिवन है, तो क्या गिवन है आपका? ABCD इज ए स्क्वायर है। ये जो गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज आ स्क्वायर, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है? एंगल CAD की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल CAD ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो CAD हमारा ये एंगल है, ये एंगल है CAD। तो अब इसमें अगर हम देख लें कि ये जो CAD कहां पर है, CAD ये एंगल है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें जो स्क्वायर्स की साइड्स होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, माने ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये तो 90 डिग्री हो गया एंगल D। एंगल D क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये दोनों साइड्स कैसे हो गई? इक्वल हो गई। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। और तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये एंगल निकालना है। तो यहां पर देखिए इस तरह से करेंगे, ट्रायंगल में ले लें, तो इन ट्रायंगल माने सबसे पहले जो इसको देखें कि ये टू साइड्स इक्वल हैं, तो सेंस कौन कौन से? AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू CD, ये इक्वल है दोनों। AD इक्वल टू CD ये गिवन है, ये मतलब है। तो ये क्यों इक्वल है दोनों? तो दोनों ऑल साइड्स ऑफ है स्क्वायर आर इक्वल, मीन्स हो जाएगा ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ आ स्क्वायर, माने किसी एक स्क्वायर की ये साइड्स हैं तो ये इक्वल होते हैं, इसलिए इतना इक्वल कर दिया गया। तो देयरफॉर हो जाएगा। तो AD के अपोजिट एंगल कौन सा है? तो देखिए AD के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ये C है। तो एंगल C को हम क्या राइट करेंगे? एंगल ACD। क्या है? एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल, और CD के अपोजिट साइड कौन सा एंगल है? CD के अपोजिट ये एंगल है। इस ट्रायंगल में हम देखें इसके अपोजिट एंगल कौन सा एंगल है? CD के अपोजिट, तो ये है एंगल CAD इक्वल एंगल CAD, इसके इक्वल होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? ट्रायंगल ACD। जो ट्रायंगल हमारा ACD है, इसकी जो है अपोजिट साइड्स हैं, माने अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होंगे किसी ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ACD के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गए। माने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गए तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल ACD इक्वल एंगल CAD इक्वल टू X।
इसको जो इक्वल थे, इसका मतलब एंगल ACD भी x के इक्वल हो गया, एंगल CAD भी x के इक्वल हो गया। तो नाउ अब ट्रायंगल ले लेते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो इसमें तो किसी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल CAD, एंगल दिया तो एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है? एंगल ADC है। एंगल ADC इक्वल 180 डिग्री। माने किससे किया आपने? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। माने जो रीजन है वो राइट कर देते हैं आप, तो ज्यादा इजी हो जाता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। जो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि मीन्स ऑल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एंगल CAD की वैल्यू क्या आपने लेट की है? x लेट की है, प्लस एंगल ACD की वैल्यू क्या है? ये भी आपकी x लेट की है, तो प्लस x हो जाएगा, प्लस एंगल ADC कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया ना। और यहाँ पर आपने जो एंगल ADC की आप देखेंगे कि गिवन नहीं था, फिर 90 डिग्री कैसे राइट कर लिया है? तो सिंस एंगल ADC ये स्क्वायर का एंगल है ना, तो एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसलिए आपने इसकी जगह पर पुट किया वैल्यू। x कितना हो गया? 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस कर देंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो 90/2, तो 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 0 तरह 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, इक्वल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री, ये निकल आए। x इक्वल टू निकल आया 45 डिग्री। और क्या निकालना क्या था हमको? एंगल CAD। एंगल CAD किसके इक्वल लेट किया गया है? लेट किया गया है x के इक्वल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल CAD इक्वल 45 डिग्री, यही आंसर हो गया।